नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्मृति एकेडमी में। आज हमारी मैथ PYQ सीरीज का सेट नंबर 6 है। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम स्टैटिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे मानक विचलन, विचलन गुणांक और प्रसरण के साथ साथ त्रिघात समीकरण को भी हल करना सीखेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में फंसाते हैं, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में किस वार्षिक ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। यानी एक की धनराशि 2 गुना हो रहा है तो बढ़ कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है। ये हमारा क्या है, SI। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT बटा 100। तो P का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। R हमको निकालना है और समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष बटा 100 कर दिए। 4 से काटेंगे, 4 से 25 चौका 100। आर का मान कितना निकल गया, 25%। ये हमारा आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी। हमारा मेन काम है कि सिंपल फॉर्मूला जो है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे कर लें। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक विक्रेता ने 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपया में कितने चॉकलेट खरीदी थी। तो इसको भी हम बेसिक से पहले करेंगे। जैसे क्या है, 5 चॉकलेट बेच रहे हैं कितना में, 1 रुपया में। तो एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/5 रुपया। तो अगर हम ये कहें कि ये जो है 1/5, इससे हमको 20% का फायदा हो रहा है, यानी 120% का मान कितना हो जाएगा, 1/5 रुपया। तो अगर हम 100% निकाल लें तो क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 1/5, 120 नीचे चला आएगा और 100 से गुना करना होगा। तो कैसे काटेंगे, 5 से 20 बार में कट गया और 20 से काटेंगे तो 20 छक 20 से, यानी 100% कितना आया, 1/6 रुपया। अगर हम यहाँ कहें कि एक चॉकलेट का कीमत क्रय मूल्य 1/6 रुपया है, तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 रुपया में कितने चॉकलेट खरीदी थी। तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट खरीदेंगे, 6 इधर चला आएगा, 6 चॉकलेट। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो गया हमारा बेसिक। लेकिन एक और दूसरा तरीका है क्या, कि जैसे 5 चॉकलेट है कितना रुपया में, रुपया को हमेशा नीचे रखो और इधर भी रुपया को हमेशा नीचे रखो। अब विक्रय मूल्य में क्या है कि 5 चॉकलेट को हम बेच रहे हैं जिससे हमको क्या हो रहा है, फायदा 20% हो रहा है ना, तो 100% में जोड़ दो तो 120% हो गया। अब हमको चाहिए क्या, चॉकलेट कितना खरीदे थे। तो हमारा 100% पहले कर लेते हैं और गुना x चॉकलेट खरीदे थे, बस इसको सिर्फ काट देंगे। 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20×5 = 100, 20 से 20×6 = 85, 5 से काटेंगे तो 5 5 कैंसिल, x बराबर 6। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जब 20, 34, 11, 16 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो ऐसा क्वेश्चन तो अब कई बार कर चुके हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि शुरुआत के दोनों का अंतर, 20 में से 34 घटाएंगे कितना होगा, -14। हमेशा माइनस माइनस आए तो माइनस लिखना ही लिखना है। और 11 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5। अब माइनस माइनस खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों का अंतर लेते हैं तो होगा 9 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 9 बराबर होता क्या है, क्रॉस गुना करना पड़ता है। जैसे 20 से गुना कर दिए इसमें, 20×5 = 100 और -11 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 154। 11 गुना 14 कर दिए तो 154। तो 9 का मान कितना आया, 100 में घटाएंगे 154 तो -54 आएगा। अब अगर इसको काट देंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, इस 9 से कटेगा 9 छक 54, तो 1 का मान कितना आया, -6। जो 1 का मान आ रहा है वही हमारा क्या है, x है। तो x का मान कितना निकल गया, -6। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 3x, तो लिख लेते हैं 3 गुना x का मान कितना आया, -6 लिख दिए, बटा y बराबर y बटा कितना हो जाएगा, 2x। तो 6 दूनी 12, -12 -6 लिख दिए। अब सॉल्व करते हैं, y² बराबर कितना हो जाएगा, 6×18 माइनस में और फिर -12 -6 गुना -18 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म। y का मान कितना निकला, 18।
हमारा आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से बनाएंगे इसको। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ, तो लिख लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज। इसमें एक चीज हम लोग ध्यान दे रखेंगे कि कभी भी जैसे शुरू करते हैं, जैसे दिख रहा है ए से शुरू किए तो ABC इस तरह लिख दिए, और इसमें शुरू हो रहा है X, तो जिस तरह ए को यहाँ रखे तो उसी तरह यहाँ भी दूसरा त्रिभुज में भी X को यहीं रखेंगे, XYZ। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब इसमें जो जो लिखा हुआ है पहले लिख लेते हैं। AB कितना दिया हुआ है 6, AB 6 दिया हुआ है। XY कितना दिया हुआ है 8, YZ कितना है 12, और फिर ZX कितना दिया हुआ है 16 लिख दिए। तो पूछ क्या रहा है, त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। तो समरूप त्रिभुज का एक रूल है कि इसमें जो है अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो तो इसका भुजांक भी जो है समान अनुपात में होता है और परिमाप भी समान अनुपात में होता है। जो अनुपात है वही अनुपात में होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछते तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो दोनों का अनुपात देखेंगे। जैसे ये 6 है और ये कितना है 8 है, तो 6 और 8 का अनुपात कितना आया 3:4। अब हम देख रहे हैं कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा। अब जिसमें दिया हुआ है उसको पहले निकाल लेते हैं। इसका परिमाप कितना होगा 12, 8, 20 और 16, 36 हो गया हमारा इसका परिमाप। तो अगर हम ये कहें कि 4 का मान 36 है, यानी कितना गुना है 4 × 36 9 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है त्रिभुज ABC का परिमाप, तो कितना है 9, 3 में अगर 9 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 9 × 27। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है। तो अगर इस तरह बड़ा संख्या दे दे तो कुछ नहीं करना है, इसके आसपास सबसे पहले पहुंच जाना है। जैसे अगर हम इसमें 9 से गुना करें तो 9 × 7 = 63, 56 से बहुत ज़्यादा है। तो अगर 8 से गुना करें तो 8 × 7 = 56, 56 के आसपास पहुंच रहे हैं तो गुना कर लेते हैं। 71 × 80 कर लिए अपने मन से, तो कितना हो जाएगा 8 और 8 × 7 = 56। अब देखो हम पहुंच गए हैं कितना 56 80 के पास। सबसे पहले तो देखेंगे इसके आसपास कोई है क्या, तो ये तो अभी फिलहाल नहीं है, ये अभी नहीं है। ये 5603 है और ये है 5609। अगर हम इसमें देखो 5680 में 71 अगर माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 9, 0, 6 और 5, 5609 हो जाएगा। यानी ये संख्या आ रहा है, तो ये तो संख्या कट रहा है 71 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सरल करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत तरीका है, इसमें जो मन आए सो कर दो, लेकिन इसमें जो है कुछ करना ही नहीं था क्योंकि ऑप्शन जो साफ साफ दिख रहा है क्या 2 3 4 2 3 4 सब में वही है 2x 3y 4z। तो मतलब इसमें सिर्फ माइनस प्लस का हेर फेर है। तो देखना है किसके सामने प्लस है किसके सामने माइनस, सिर्फ उतना देखना था। तो यहाँ देख रहे हैं x प्लस में है, y प्लस में है, z माइनस में है। तो z जहाँ माइनस में होगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें माइनस में इसमें माइनस है, लेकिन y यहाँ माइनस में दे दिया है, तो ये तो होगा नहीं, ये पहले कट गया तो ये पहले कट गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है AQ + BQ - CQ + 3ABC का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो कैसे बनाएंगे, वो भी बना सकता है। जैसे हम क्या बताए थे कि जितना भी चर दिया हो उसमें से एक को रखेंगे, बाकियों को 0 कर देंगे। तो अगर हम y को रखें और x अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, अगर x को भी रख सकते थे, हम y को रख लिए तो y को रखे और बाकी को 0 कर दिए, यानी कि x और z को अगर हम 0 कर दिए तो कितना हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और एक 0 करने से तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि गुना में किसी भी संख्या से 0 गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया। तो बच गया कितना हमारे पास 27 YQ बटन। नीचे में क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बच गया नीचे 9y²। अगर इसको हम काट दे तो कितना होगा y, और 9 से काटेंगे तो 3y। तो निकला कितना 3y। इसी तरह एक बार फिर x का मान रखेंगे
और वाई और जेड को जीरो करेंगे तो फिर एक्स का मान निकल जाएगा, फिर जेड को रखेंगे, वाई और एक्स को जीरो कर लेंगे तो हमारा जेड का मान निकल जाएगा। तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 17:7 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 119 है। तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 17x गुना कितना हो जाएगा 7x, ये हमारा संख्या हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो एलसीएम गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है 119 लिख दिए। तो 17 कितना होता है 19 से। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है एक्स, तो एक्स बराबर क्या निकला 1। यही हमारा एचसीएफ निकल गया। जैसे ही एचसीएफ निकला संख्या निकल जाएगा कितना 17 और 7, और एलसीएम कितना हो जाएगा तो 17 19 से 119 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल। तो एचसीएफ का व्युत्क्रम तो एक ही रहेगा और 119 का व्युत्क्रम 101/119 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा 119 प्लस 1 यानी 120/119। इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है। तो प्रति मिनट समुद्र में बहने वाली जल की मात्रा मीटर क्यूब में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो कितना 5/18 से गुना करना होगा। तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया, यानी कि 1 सेकेंड में इतना मीटर बह रही है। तो ये हमारा क्या निकल गया लंबाई, और ये दिया हुआ है गहरी यानी कि हाइट दिया हुआ है, और ये चौड़ा है तो चौड़ा तो है ही। तो आयतन क्या होता है LBH, बस अब इस पर बैठा देना है। तो लंबाई कितना हो गया 2.7 गुना 5/18, ये हमारा L हो गया। और B कितना है 36 है, और ऊंचाई कितना है 20 है, लिख दिए। लेकिन ये क्या है 1 सेकेंड में इतना पानी लेके जा रहा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रति मिनट समुद्र में बहने वाली जल की मात्रा। तो 1 सेकेंड में इतना, तो फिर 60 सेकेंड में कितना, यही 1 मिनट निकल गया ना। तो 60 सेकेंड में कितना, सिर्फ 60 से गुना करना था। तो 2.7 गुना 5/18 गुना 36 गुना 20 और गुना 60। अब हम काटेंगे। अब जीरो ऐसे कर लिए, 0 0 खत्म। अब अगर हम काटे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 से 9 चौक 36, 2 से काटे तो 2 से 10। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24, 24 पंचा 120। तो यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है 120, और ये 0 1200 गुना 27। अब इसको अगर हम गुना करें तो 7 से गुना करें तो कितना 7 दूनी 14, इकाई अंक 4 होना चाहिए और बाद लास्ट में एक डबल जीरो होना चाहिए अंतिम में। तो अंतिम में डबल जीरो तो है इसमें, और 4 किस में दिख रहा है इसमें 2 दिख रहा है, ये तो होगा नहीं। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से बनाएंगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 4x³ माइनस 8x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 19 बराबर 0 के सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है त्रिघात समीकरण दिया हुआ है। तो त्रिघात समीकरण के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा। तो इसको हम लिखते किस तरह हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। लेकिन अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो उस तरह में इसको किस तरह से लिखते हैं, तो हो जाता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया त्रिघाती समीकरण। अब इसमें क्या है कि 3 मूल हो गया अल्फा बीटा गामा। अगर पूछे मूलों का योगफल तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा -b/a।
अगर पूछे दो दो करके मूलों के गुणनफलों का योगफल कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, सी बटा ए। और अगर पूछे मूलों का गुणनफल तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। अब बस इतना अगर पता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। मूलों का योगफल पूछ रहा है ना, तो मूलों का योगफल कितना है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस तो ये फॉर्मूला वाला सबसे पहले लिखेंगे, और बी के जगह पे यहाँ कितना दिया हुआ है, -8 है, तो -8 लिख दिए बटा ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 4 है, 4 लिख दिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8। 2 हमारा क्या निकल गया, मूलों का योगफल। तो 2 किस में है, ए में है, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, अगर निकालना है तो निकाल लो। जैसे क्या पूछ रहा है गुणनफल ना, तो क्या होता है गुणनफल, माइनस डी बटा ए। तो माइनस तो ये फॉर्मूला वाला होगा, और डी कितना है 19 से लिख दिए, बटा ए कितना है 4 है, 4 लिख दिए, -19/4 आ गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यदि कोट थीटा बराबर 3/4 है तो साइन 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसको 3 थीटा साइन 3 थीटा का मान पता है, फॉर्मूला पता है। तो साइन 3 थीटा बराबर होता क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब इसके साथ साथ दो चीज़ और याद रख लेते हैं, कोस 3 थीटा। तो कोस 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बस जस्ट उल्टा, 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। टेन थीटा बराबर 10 3 थीटा बराबर याद कर लेते हैं, इसका मान होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे कि एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे। अब इसमें कोट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार अगर हम 3 दे दिए और लंब 4 दे दिए तो फिर कर्ण कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। अब हम साइन 3 थीटा का मान रख देते हैं यहाँ, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो 3 इंटू साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास है 4 और कर्ण है कितना 5, तो 4/5 हो जाएगा। अब -4 इंटू 4/5 का होल क्यू हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64/5 का क्यू कितना हो जाएगा 125, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ सिर्फ एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 125 एलसीएम आ जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 25, 25 से गुना करना होगा 12 में, तो 25 छक्का 150, तो 25 बढ़िया कितना होगा 300। तो 300 माइनस, अब यहाँ तो एक बार में लगेगा, तो 64 गुना 4, तो 64 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 4 चौक 16 का 6 बचा कितना 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी 300 में अगर 256 घटा दिए तो कितना आ गया हमारा आंसर, 44/125, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक पाइप किसी टंकी को 9 मिनट में भर सकता है। ए जो भर रहा है कितना मिनट में, 9 मिनट में, जबकि दूसरा पाइप इसे पूरी तरीके से भरी टंकी को 90 मिनट में खाली कर सकता है। बी इसे क्या कर रहा है, 90 मिनट में खाली कर रहा है। यदि खाली टंकी पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। बस इसका सबसे पहले क्षमता निकाल लेते हैं। तो पहले काम निकालेंगे, तो काम निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे। तो 90 आ जाएगा हमारा एलसीएम, 9 से अगर भागा दे दिए तो कितना हो जाएगा 10 प्लस में क्षमता, और अगर 90 से भागा दिए 90 में तो 1 हमारा माइनस में क्षमता। यानी टोटल काम हमारे पास कितना है 90, दोनों मिल करके कर रहा है। तो काम बराबर होता क्या है, इफिशियंसी इनटू समय। तो दोनों मिल करके क्षमता कितना, ये 10 की क्षमता से भरेगा और ये 1 की क्षमता से खाली करेगा, यानी कि 9 की क्षमता से काम हो रहा है। तो कितना समय में हो जाएगा, टी समय में। तो 9 से काट दिए कितना होगा 10, टी बराबर 10, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक्स अपने वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा खर्च के लिए और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वह हर महीने 42,000 की बचत कर सकता है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, खर्च कितना कर रहा है,
30 और 25, 55 और 15, 70 और 16 कितना हो गया? 86। 86% अगर वो खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है? 14%। और प्रतिशत में 14% है और रुपया में कितना बचत हो रहा है? 42,000। तो हम कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना हो जाएगा? काट देते हैं, 14 तिया 42,000 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3,000। तो उसका मासिक वेतन यानी 100% पूछ रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा? 3 लाख। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद, फिर वही बात कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 35 किलोमीटर है, ये दूरी तय करना है और वो साइकिल से तय कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि व्यक्ति 4 घंटा 15 मिनट तक साइकिल जब चला लेता है तो वह देख रहा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि ये दूरी जो है शेष दूरी का जिससे तुलना कर रहा है, हम उसको हम बार बार कहते हैं कि नीचे रखो। शेष दूरी का 4/3, यानी कि 3 जो है वो ये शेष दूरी है। शेष दूरी का 4/3 यानी कि 4 हमारा ये वाला दूरी है जो तय कर लिए, तो इतना थी। तो उसकी चाल क्या होगा? तो ये तो सिंपल है, टोटल दूरी कितना है? 7 अनुपात में है। अगर हम देखें कि 4 और 3 7, टोटल दूरी 7 अनुपात में है और इसका मान कितना है? 35 किलोमीटर। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, 5। तो चल कितना गया है? 4। तो 4 का मान कितना होगा? 4 पंचे 20, ये हमारा दूरी निकल गया। चाल पूछ रहा है ना, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया? 20 किलोमीटर। जा रहा है कितना समय में? 4 घंटा 15 मिनट में। तो 4 घंटा 15 मिनट को अगर हम कन्वर्ट कर लें तो 15/60, तो 15 एक का 15, 15 चौका 60, तो फिर कितना हो जाएगा? 4 4 चौक 16, 1 17, 17/4, ये हमारा आंसर हो गया। अब देख रहे हैं कितना? 20 चौक 80/17, तो 17 चौक 68, 17 पचास 85, तो 17 चौक 68 वाला आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली रह गया। अब हमारे पास कोई स्टोरेज है, ये स्टोरेज है मान लेते हैं। अब इसमें अगर हम 50 लीटर डाले कोई भी पेट्रोल, तो फिर भी ये 10% क्या रह गया है? खाली रह गया, यानी कि 90% ही भरा है। तो क्या कर रहा है कि स्टोरेज की क्षमता ज्ञात करना है। सिंपल है, 90% बराबर कर दो 50 लीटर। तो 100% पूछ रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा? 50/90 × 100। इससे आसान तो क्वेश्चन था ही नहीं। तो अगर हम 500/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, 55 पॉइंट समथिंग आएगा, 55.55 या 55.56 जो भी है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आंकड़ों का बहुलक और माध्य क्रमशः दिया हुआ है कितना? 36.3 और 62 है, तो आंकड़ों का माध्य का कितना होगा? सिंपल है, क्या होता है? 2 माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक। अब इसमें हम ये कहते हैं कि आपको जो पसंद आ रहा है उस तरीका से एक ही फॉर्मूला याद रखो। ये नहीं कि आप माध्य बराबर रखे अलग से, माध्यिका अलग से, बहुलक अलग से। ये एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला को हम किसी तरह से याद रख लेंगे बस। अब बैठा देंगे, समीकरण को सिर्फ सॉल्व करना होगा। उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है अलग अलग याद करने से। तो 2 माध्य हमको क्या दिया हुआ है? माध्य कितना है? 62 है ना, 62 लिख दिए। 3 माध्यिका हमको निकालना है, माध्यिका इसे कर दिए शॉर्ट में, माइनस बहुलक। बहुलक कितना दिया हुआ है? 36.3 है, इसको सिर्फ 36 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। ये 36 इधर चला आएगा तो 36 प्लस में, और 3 माध्यिका अगर हम इसको जोड़े तो कितना? 36 और 4 40 और 20 60, यानी 160 बराबर 3m। तो m का मान कितना निकला? 160/3। अब काट लेते हैं, कितना हो जाएगा? 3 से अगर काटे तो 3 पचे 15,
फिर 3 तिया 9, 53.43, मतलब 53 पॉइंट जो है 53 पॉइंट के आसपास होगा, तो 53 यहाँ दिख गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। अब 12 उसमें से क्या कर रहा है, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है, ठीक है, और बाकी विद्यार्थियों का भी औसत स्कोर 60 है, तो बाकी यानी 18 विद्यार्थी का औसत भी 60 है, तो कक्षा का औसत क्या होगा। अब इसका 12 विद्यार्थी का औसत 60 है, इसका भी 60 है, तो ऑल ओवर भी तो 60 ही रहेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कहीं चेंज हुआ ही नहीं औसत में, तो फिर कुछ नहीं, बस वही होगा 60, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है कि गौरव ने क्रमशः पहला पेन 444 में और दूसरा पेन 356 में खरीदा। वह पहला पेन 75% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे उस पर 14% छूट देनी पड़ी, और दूसरे पेन 48% लाभ पर बेचा। इस पूरे सौदे में कुल कितना लाभ हुआ। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे क्रय मूल्य कितना है पहला पेन का 444 रुपये और दूसरा का कितना है 356। अब देख रहे हैं क्या दूसरा पेन 48% लाभ पर बेचा गया है, तो 356 का 148% निकाल लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब देख रहे हैं पहला पेन में क्या हो रहा है। पहला पेन में कह रहा है कि वह 75% लाभ पर तो बेचना चाह रहा था, लेकिन मोल भाव के कारण 14% छूट देनी पड़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि 444 का 175% तो सोच रहा था, बट मोल भाव के कारण बिका कितना में है 86% में। ये हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। अब लाभ निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य का योग माइनस दोनों क्रय मूल्य कर देंगे, बस। अब इसमें यहाँ पे ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना कैलकुलेशन है, तो एग्जाम में बस इससे ही बचना है। अब हम थोड़ा सा ऑप्शन देखेंगे। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, सभी में 2 अंक है, लेकिन यहाँ ये जो है डबल जीरो एक्स्ट्रा है, इसके कारण तो 4 अंक हो जाएगा पॉइंट के बाद, तो क्यों ना हम इसको हटा लेते हैं। अगर 25 से काटे तो 25 चौका 100, 25 सत्ती 175, 4 से अगर काट दे तो फिर 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, इकाई अंक सिर्फ रखेंगे, तो 6 गुना 7 करेंगे तो 42, फिर 2 गुना 1 करेंगे तो 2। अब हम यहाँ 2 रख लिए, अब प्लस, अब इसका देख रहे हैं तो 8 6 48, 8 ले लिए। अब अगर ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना होगा 10, लेकिन 10 का इकाई अंक सिर्फ हम 0 लेते हैं। अब नीचे देख रहे हैं क्या 100 है, तो 100 के कारण क्या होगा कि 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि अगर ये 0 है यहाँ कुछ अंक होगा और यहाँ पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें से ये दोनों को घटाना है, तो कैसे होगा, जब भी घटेगा तो पॉइंट के इधर ही रहेगा। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, इकाई अंक में 0 रहेगा और कोई अंक रहेगा, उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी अंक होगा इधर होगा। तो देखेंगे इकाई अंक में 0 किस में है, तो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा आंसर है। बस अगर ये करना सीख गए तो एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आसान हो जाता है बनाने में। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि पाइप पे एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है। पाइप पे 9 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली करता है। तो शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, सबसे पहले तो इसका काम देख लेते हैं क्या है। तो 10 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, और उसके बाद अगर क्षमता निकालें तो 9 से 90 में भागा देंगे तो 10 आ जाएगा प्लस में क्षमता, और अगर 10 से 90 में भागा देंगे तो 9 आ जाएगा कितना माइनस में क्षमता। अब हम देख रहे हैं शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, तो 3 मिनट तक तो मतलब ए जो है अपना काम किया होगा। तो 10 की क्षमता से अगर हम 3 मिनट तक काम करवा लें तो कितना काम हो गया 30 काम। तो 90 में अगर हम टोटल काम 90 है, 90 में अगर 30 काम हम घटा लें तो कितना काम बचा हुआ है 60 काम। अब ये 60 काम के लिए क्या हुआ है कि दोनों को खोल दिया है, क्या बोल रहा है 3 मिनट के बाद बी को भी खोल दिया है, तो कितने समय में शेष टंकी भर जाएगा, यानी 60 जो काम कितना समय में होगा। तो ये 10 की क्षमता से भर रहा है, 9 की क्षमता से खाली कर रहा है, यानी कि काम किस क्षमता से हो रहा है 1 की क्षमता से, कितना समय में होगा नहीं मालूम। तो टी बराबर कितना निकला 60, सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 9900 की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक। जैसे अर्धवार्षिक बोला, आर कितना हो जाएगा 10%, आधा कर दिए। उसके बाद क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद मूलधन कितना हो जाएगा। तो 1 वर्ष के लिए बोल रहा है ना, तो एन का मान कितना होगा, 1 वर्ष में 6 माह कितना होता है, 2 बार, तो एन का मान 2 हो जाएगा। अब ए बराबर होता क्या है, P इंटू 1 + R/100 का पावर n। अब अगर इसमें हम बैठा देते हैं, मूलधन कितना दिया हुआ है 9900 रुपया, और 1 प्लस दर कितना दिया हुआ है 10%/100 का पावर n कितना है 2 है, लिख दिए, 0 0 0 0 कैंसिल। अब 9900 गुना कितना हो जाएगा 10 और 1 11/10, 11/10। अब 0 0 0 0 खत्म। अब देख रहे हैं क्या गुना करना है। सबसे पहले तो ऑप्शन साफ दिख रहा है क्या कि अगर 9 से गुना करें, 9 गुना 1 गुना 1 9, इकाई अंक में 9 दिख रहा है, तो बस ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर एक यूनिट डिजिट से नहीं बनता काम, तो फिर डिजिटल सम चेक करते, दोनों में से मतलब कोई ना कोई काम कर ही जाता है, तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु 25, 30, 35, 40, 45 और 50 है, तो उनकी आयु का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन रेलवे में हमेशा दौड़ते रहता है। वो क्या क्या है, एक तो है मानक विचलन, दूसरा है प्रसरण, और तीसरा है विचलन गुणांक। इसको शॉर्ट में CD लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। ये हमारा क्या हो गया विचलन गुणांक। और प्रसरण का चिन्ह क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, और प्रसरण बराबर होता क्या है, मानक विचलन का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब जो है मानक विचलन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SD, और इसका मानक विचलन का चिन्ह क्या होता है, छोटी सिग्मा, और इसका फॉर्मूला होता है √अंडर बड़ी सिग्मा। इसका मतलब होता है योग, जैसे सभी का योग, किसका योग, तो x माइनस x के ऊपर बार का होल स्क्वायर बटा n। तो इसमें जो है x क्या है, ये हमारा संख्या जो दिया हुआ है 25, 30, 35, 40, और x के ऊपर बार जो है ये क्या है, संख्याओं का माध्य है, और ये n जो है ये क्या है, तो कितना नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है, यानी 6 हमारा n हो जाएगा। तो बनाएंगे कैसे, सभी संख्या में से माध्य को माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे और सभी को जोड़ देंगे और बटा n। तो ये तो हमारा हो गया मानक विचलन, इस तरह से निकालेंगे। लेकिन यहाँ हम एक सीरीज देख रहे हैं क्या कि 25 है, 30 है, 35 है, यानी हर अंक में यहाँ देख रहे हैं 5 का अंतर है, यानी अंतर समान है। तो जब अंतर समान हो तो एक फॉर्मूला होता है मानक विचलन का, वो क्या होता है, सिग्मा बराबर √n² - 1 इंटू D² बटा 12। ये सारा रूट के अंदर है, तो बस इसमें कुछ करना है नहीं, तो याद कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर √n², n का मान कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का स्क्वायर -1 इंटू क्या हो जाएगा d का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 12। अब सिर्फ इसको हल करना है, तो 6 का स्क्वायर 36 - 1 35 गुना 25 बटा 12 रूट अंडर में। अगर हम देख रहे हैं कि ये जो है 12 से कटेगा नहीं, लेकिन ये 36 के आसपास है, तो बढ़ती है 36 करके काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 75 निकल रहा। अब जैसे ही 75 निकला, तो हम देख पा रहे हैं क्या कि 75 किसके वर्गमूल के आसपास है, तो 8 का स्क्वायर होता है कितना 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 64 और 81 के बीच में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से बनाएंगे, अगर ये फॉर्मूला याद है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो ज़रूरी है कि ये 4 फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा अगर अच्छा से याद कर लोगे एक बार, तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो सबसे पहले 2x और 3x कर लेते हैं। ये क्या है? पुत्र है और ये क्या है? पिता है। लेकिन पिता क्या बोल रहा है? वर्तमान में। पिता की ये क्या है? वर्तमान आयु है, प्रेजेंट ईयर है। और पुत्र का ये क्या है? 15 वर्ष बाद की आयु है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम माइनस कर दें तो क्या पहुंच जाएंगे वर्तमान आयु पे? तो हमारा दोनों का वर्तमान आयु निकल गया है। सबसे पहले मेरा पहला काम रहता है कि वर्तमान आयु निकल जाए। अब उसके बाद क्या कर रहा है? 5 वर्ष पहले, यानी कि दोनों को 5 वर्ष पहले कर लेते हैं। तो 2x माइनस 15 ये हमारा वर्तमान आयु पुत्र का है, इसमें से 5 वर्ष घटा दिए। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु भी कर लेते हैं पुत्र की आयु का। तो पुत्र की आयु इतना है ना, पुत्र की आयु का कितना? 4 गुना है। तो 4 गुना करके तुलना कर दिए। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, बस इसको हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? गुना कर देते हैं। 4 से 4 दूनी 8x, 15 5 20, 20 चौक 80 माइनस 80 बराबर 3x माइनस 5। अब अगर हम इसको इधर ले आए तो 8 में से 3x कट जाएगा तो 5x, और अगर 80 उधर चला जाए तो फिर 75 हो जाएगा। 80 में से 5 घट जाएगा तो 5 से काटेंगे तो कितना? 15 5 75। x का मान कितना निकला? 15। यानी हम देख रहे हैं कि 15 45। पिता का वर्तमान आयु कितना निकला? 45। 45 इसमें होगा, वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगर इसको निकालना है तो निकाल लो। 15 दूनी 30, 30 में से अगर 15 घटा देंगे तो 15 निकल गया। इस तरह से बनाएंगे। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहला काम ये प्रयास करो कि वर्तमान आयु हम निकाल लें। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए। ठीक है, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पांचवा, तो बाईं ओर से पांचवा 1 2 3 4 पांचवा, तो ये क्या है? विषम अंक है ना। विषम अंक में क्या कर रहा है? 1 अंक घटाने, तो 1 अंक घटा दिए। 9 में से 1 घटा तो कितना आया? 8। और दाईं ओर से पहले, तो दाईं ओर से पहला कितना है? 6 है। और इसमें क्या समांक में 2 जोड़ते हैं ना, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो बोल रहा है कि बाईं ओर से पांचवें और दाईं ओर से पहले अंकों का योग, तो दोनों का योग पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 16। एक बार में आंसर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी बना लिए। अब क्या कर रहा है? डी पर बी डी लंब है ए सी, यानी ए सी पर लंब क्या है? बी डी। ये कर लिए। अब बोल रहा है डी बी सी, डी बी और सी, डी बी और सी, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है? 22 डिग्री। और ई जो है बी सी पर एक बिंदु है, बी सी पर कोई बिंदु ई है। इस प्रकार है कि सी ए और ई, ये मान कितना दिया हुआ है? 36 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है क्या? ए ई बी, ए ई और बी, ये वाला कोण पूछ रहा है, निकालना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये अगर 22 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? इस त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, ये 90 है, ये 22 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 में 22 घटाएंगे तो 68 डिग्री, ये निकल गया। अब इस त्रिभुज में देखेंगे ए ई सी में त्रिभुज के 2 अंतः कोण दिया हुआ है, तो क्या होता है? त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाएं कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों का जोड़ सिर्फ हो जाएगा ये वाला, ये दोनों का योग कितना होगा? 6 और 3 90, 90 और 8 6 14, 104 डिग्री हो जाएगा। ये 104 डिग्री हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एम का मान ज्ञात कीजिए जो इतना 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 को संतुष्ट करता हो। इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखना है टेढ़ा पावर किस पर है, इस पर है ना टेढ़ा पावर। तो इसमें इसका बेस क्या है देख रहे हैं? 10/11 है। तो सबसे पहले इधर जितना भी है 10/11 के फॉर्म में तोड़ना है। तो जो जो दिया हुआ है सबसे पहले एक साथ कर लेते हैं। ये और ये कितना है? 11/10, 11/10। इसका पावर 7 है, इसका पावर 9 है, तो कितना हो जाएगा? गुना में पावर जुड़ जाता है, 9 7 16।
तो 11/10 का पावर कितना हो जाएगा 16, और गुना इसको अगर मतलब ये 10/11 है, रहने देते हैं अभी। 10/11 का पावर कितना है 10 है, बराबर 10/11 का पावर इधर 3m + 17 है, रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए 10/11 ना, 10/11, तो ये देख रहे हैं 11/10 है, जस्ट उल्टा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर हम 10/11 इसको करें तो क्या हो जाएगा 16 प्लस में है ना माइनस हो जाएगा, और गुना ये तो सब कुछ सही ही है तो रहने देते हैं। 10/11 का पावर 3m + 17। एग्जाम में इतना लिखेंगे नहीं, जो जो जरूरत है हमको वही बस लिखना है। अब यहाँ देख रहे हैं क्या गुना में आ गया है, अब बेस दोनों का समान है तो फिर पावर जुड़ जाएगा, तो -16 और -10 कितना हो जाएगा -6। तो -6 जैसे होगा 10/11 का पावर -6 हो जाएगा, बराबर कितना है 10/11 का पावर 3m + 17। अगर बेस समान है तो फिर पावर भी बराबर हो जाएगा, तो -6 बराबर 3m + 17। तो 3m बराबर कितना हो जाएगा 17, इधर चला आएगा तो माइनस में हो जाएगा 17 × 23 -23। तो m बराबर कितना हो जाएगा -23/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का होता है कितना 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr × h + r। अब बोल रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा बोल रहा है, तो आधा कर दिए, बराबर तुलना कह रहा था करने, कर दिए। अब जो जो कट रहा है काट दो, 2πr खत्म, 2πr खत्म। अब गुना कर लेते हैं, तो दो अगर इधर गुना करें तो 2h बराबर कितना हो जाएगा h + r। अगर हम इधर h ले आए तो फिर 2h में से एक h घट जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा r। इतना तक हमको पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि ऊंचाई 128 है, अगर ऊंचाई 128 है तो त्रिज्या भी तो 128 ही होगा, तो त्रिज्या कितना होगा 128। जैसे भी इतना हल किए थे तुरंत आंसर आ गया 128। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि एक वस्तु 8100 रुपये में खरीदी गई, इसकी कीमत में 40% अधिक अंकित की गई और उसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 15% छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो इसमें तो इसका कोई योगदान है ही नहीं। 100 का कोई वस्तु खरीदा, उसको 40% अधिक अंकित कर दिया था, 140%, ठीक है। अब छूट देने के कारण 15% छूट दिया है ना, तो 85% में बिक रहा है वस्तु। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। अब अगर हम ये गुना करें 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 से 17 × 50 85, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ती 14, 17 सत्ती 19 से, यानी कि 100 में वस्तु हम खरीदे थे 119 में बेच रहे हैं, तो कितना का फायदा हुआ 19% का फायदा हुआ। वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x और 368 के बीच मध्य अनुपात 267 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो मध्य अनुपात बराबर होता क्या है √√AB। तो √AB यानी x × 368 बराबर कितना हो जाएगा, मध्य अनुपात दिया हुआ है कितना 276, लिख दिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो फिर कितना होगा x × 368 बराबर, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 276 × 276 हो जाएगा। अब जो जो कट रहा है काट दो। अगर हम काटे 4 से तो 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 4 6 24 और 4 9 36। अब हम देख रहे हैं 23 क्या होता है 69 और 23 चौक 92, और फिर 4 से अगर काट दें तो कितना हो जाएगा 69। अब x का मान कितना निकला 3 से 3 9 27 का 7 बचा कितना 2, और 3 6 18 2 20, 207, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि 2295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। यानी ये ब्रिज है, ये सर्कल है, सर्कल टाइप का कोई मैदान है और इसमें ये हमारा रनिंग पाथ है, इस पर दौड़ रहा है। कोई 45 सेकेंड में सिद्धार्थ एक चक्कर पूरा करता है और फिर ये जो यश है 45 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो कह रहा है कि कितने, अगर ये दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रनिंग कर रहा है
तो इतना मीटर जाने में कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जो समय दिया हुआ है इसका अनुपात निकालो। जैसे ये कितना है 85 है सिद्धार्थ का, और यश का कितना है 45 है। तो अगर 5 से काटेंगे तो 5 से 5 9 45, और 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85, ये हो गया। तो समय, ये हमारा क्या है, समय का अनुपात है ना। तो समय और स्पीड में क्या है कि समय जो है, स्पीड जो है समय का जस्ट उल्टा होता है। तो यानी कि स्पीड क्या हो जाएगा 9:17। बस स्पीड का अनुपात निकालना है। उसके बाद क्या कर रहा है, अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहा है तो कुछ नहीं, बस ये दोनों को जोड़ देना है। और अगर समान दिशा में बोलता तो बस माइनस कर देना था। विपरीत दिशा में कर रहा है तो यानी कि दोनों को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 17 और 9 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल है। अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहा है तो जोड़ देना है, स्पीड को जोड़ना है, स्पीड के अनुपात को, ये नहीं कि समय के अनुपात को। समय के अनुपात में कब मतलब मैक्सिमम बार तो आंसर हमारा आ जाता है, लेकिन कभी कभी फंस जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि 308, 127, 90, 45, 125 और 103 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सभी को योग बटा जितना भी संख्या उससे भागा दे देंगे। तो जोड़ लेते हैं 300 और एक 400, 400 और एक 500 और एक 600, 600 और एक 90 देख रहे हैं, और इससे 5 और 5 ले लेते हैं तो 10, यानी 600 और एक 700 हो गया। 700 प्लस छोटा छोटा जो जो बचा है जोड़ लेते हैं, 27 और 8 35, 35 और 40, क्योंकि 5 तो इसके पास से ले लिए थे, 90 में जोड़ दिए थे पहले ही। तो 35 और 40 कितना हो जाएगा 75, 75 और 20 कितना हो जाएगा 95, 95 और 3 98। तो इतना बटा 6, यानी कि 798 बटा 6। 6 से भागा दे देते हैं, कितना हो जाएगा एक बार में 6 और 6 तिया 18, फिर एक उतरेगा 8 और 6 तिया 18, 133। ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि 9.8 अनुपात 14.7 समानुपात 15 अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल है, 9.8 बटा 14.7 बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा x। अब इसको सिर्फ काट लेंगे, तो 7 दूनी 14, एक बार में 7, 7 से काटेंगे तो 14 7 98, फिर 7 से काटेंगे 7 21, 7 दूनी 14। अब गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना कर लेते हैं, 2x बराबर 15 45। तो x का मान कितना निकला 22.5। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है ये सेशन तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। विष्णुति अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।